आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे जो संख्याएं होती हैं, है ना। संख्याओं में जैसे सबसे पहले जो लिया जाता है प्राकृत संख्या। इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या जो होता है, जैसे हमारी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे इस प्रकार से। ये हमारी प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं एक से ही स्टार्ट क्यों होती हैं? हमारे पास तो जीरो भी होता है ना। तो प्राकृतिक से तात्पर्य क्या होता है? प्रकृति, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारी दुनिया है, प्रकृति से ही हमें सब चीज़ मिलता है। और प्रकृति ऐसी है कि कोई ना कोई वस्तु, हर एक वस्तु हमें एक मात्रा में अवश्य दी है। सूर्य एक हमें दिया, चंद्रमा एक हमें दिया, ठीक है। एक पृथ्वी हमारी है, एक है कोई भी वस्तु। अपने आसपास की कोई भी वस्तु देख लेते हैं, एक ना एक वस्तु है, उससे ज़्यादा भी है वह। ठीक है। तो प्राकृतिक जो है प्रकृति से शुरू होने वाली, इसीलिए एक से लिया जाता है, जीरो को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक। तो जीरो इसमें शामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें हर एक वस्तु एक न एक मात्रा में दी हुई है। ठीक है। अब दूसरी की बारी आती है, जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या में अगर हम क्या जोड़ देते हैं? जीरो। जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि 10 लिखने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता पड़ती है। 10 गिनने के लिए नहीं पड़ती, 10 लिखने के लिए पड़ती है। ठीक है। 10 गिनने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। लेकिन अगर हमें 10 लिखना है, तो हमारे हिंदी जो लिपि है उसमें, जो हमारे अंग्रेजी का जो लिखते हैं हम लोग, उसमें ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए, है ना। लेकिन पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 बोल दो, जीरो कहाँ से आए? 10 हुआ, जीरो की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन अगर 10 लिखना है, जैसे हमने 10 यहाँ पे लिखा, जीरो चाहिए ना, इसके लिए चाहिए, बस ये होता है। तो ये जो होती है पूर्ण संख्या, वो जीरो को लेकर चलती है 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आगे अनंत तक। ठीक है। ये होती है। नोट हो गया? ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के बारे में आ गया समझ में। ठीक। एक स्टार्ट होती है एक से प्राकृतिक संख्या, और दूसरी जो पूर्ण संख्या है वह जीरो से स्टार्ट होती है। तीसरा जो है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य मैंने समझ में आता है, भाग से संबंधित। ठीक है। भाज्य मैंने भाग से संबंधित है। तो ऐसी संख्याओं को ढूंढना है। जैसे हम एक शुरू किया हमने, एक से बड़ी कोई भी, जैसी 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, है ना। अगर वह संख्या अपने आप से और एक से हर कोई भाग जाता है, मान लिया जाए हमने 10 को लिया,
10 को किससे किससे भाग कर सकते हैं? 1 से भाग कर सकते हैं। 1 के पहाड़े में आता है 10, तो 1 से भाग जाएगा। 2 के पहाड़े में आता है 2 के पहाड़ा में, तो 2 से ही भाग जाएगा। 3 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं। तो ये किससे किससे गया? 1 से, 2 से, 3 से जाएगा क्या? नहीं। 4 से नहीं। 5 से जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 10 से जाएगा। 10 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा तो कौन आएगा? और आएगा ना, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है? ये 4 संख्याओं से। ये कॉमन होता है, देखो ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं कि अपने आप से जाएगा भाग और 1 से जाएगा भाग। सभी संख्याएं अपने आप से भाग जाती हैं और 1 से भाग जाती हैं। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो इस कॉमन बात को निकाल लेना। बाकी अगर किसी और से जा रही है, चाहे 2 से जा रही है, इन दोनों से जा रही है, चाहे किसी एक संख्या से भी जाएगी, तो वह क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। लेकिन अपन देखते हैं 3 को। किसको देखते हैं? 3 को। तो 3 क्या किससे किससे भाग जाएगी? 1 से। 2 से जाएगी क्या? 2 से जाएगी? नहीं जाएगी। 3 से जाएगी। इसके अलावा और किसी से जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, क्योंकि अपने आप तक पहुंच गई। तो इसमें सिर्फ 2 संख्याएं हैं, एक है और दूसरा है स्वयं। स्वयं से जा रही है भाग। और किसी तीसरे से जा रही है क्या? नहीं जा रही है ना। हाँ, तो इसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। ठीक, बस इसी चीज को देखना है। ये है एक बार हम लोग छांट लेते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे जैसे अपन, तो 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 से देखते हैं। 2 भाज्य संख्याएं में आएगा कि अभाज्य संख्याओं में आएगा? क्या इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? कितने संख्याओं से भाग जा सकता है ये? 1 से जाएगा? जाएगा। 2 से जाएगा? जाएगा। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो ये क्या हुआ? अभाज्य हुआ। क्या हुआ? अभाज्य संख्या। 3 को देखते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनफल बनते हैं, ठीक है। मतलब जो 2 संख्याओं से भाग जाए उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 संख्याओं से किसी और अन्य संख्या से जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले तो 1, जो 1 है सबसे भाग जाता है, सबको भाग कर सकता है। और दूसरा है वो खुद अपने आप को भाग कर सकता है ना। तो ये है। उसके बाद देखते हैं 4। 4 को देखेंगे तो 4 किससे किससे भाग जाएगा? देखो 2 किससे किससे गया? 1 से और 2 से। 3 किससे गया? 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो सबके 2-2 हैं, ठीक है। 4 को देखते हैं, 4 किससे जाएगा? 1 से जाएगा सबसे पहली बात। और 2 से जाएगा क्या? 2 से भी जाएगा। और 3 से जाएगा क्या? नहीं। 4 से जाएगा। तो इसमें कितने हो गए? ये तो कॉमन है, 1 निकला ना इधर। तो ये जो 1 निकला यही हमारा भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। 1 और ये इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई बीच में आ रहा है तो ये क्या होगा? भाज्य होगा, ठीक है। 5 को देख लेते हैं। 5 किससे किससे? 1 से जाएगा ही, 5 से ही जाएगा। अब 1 और 5 के बीच में और किसी से जाएगा क्या? देखो 2 से
नहीं। 3 से नहीं। 2 के पहाड़ा में आता है 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं आया। 3 के पहाड़ा में देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 के पहाड़ा में देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आया क्या? नहीं आया। तो ये 5 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5, या फिर 1 पंचे 5, बस ये दोनों हैं। तो ये क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। ठीक है। बीच में जब तक कोई और संख्या से भाग नहीं जा रहा है तब तक वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से करना है। 5 तक हमने देखा। छह को देखें। 6 किससे किससे जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से भी जाएगा ना। देखो, इन दोनों के अलावा अगर बीच में किसी एक से भी जा रहा है तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। एक संख्या से भी जाएगी तो बीच में, ठीक है, भाज्य संख्या होगा। 7 को देखते हैं। 7 को 1 से जाएगा, 7 से जाएगा, ये तो जाएगा ही ना, दोनों से जाएगा। इनके अलावा 2 से, 2 के पहाड़ा में आता है 7, नहीं। 3 के पहाड़ा में नहीं। 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में नहीं आता। 7 और 1 से जाएगा ही। तो ये क्या हुआ? अभाज्य। ठीक है। 8 को देख लेते हैं। 1 से जाएगा, 8 से जाएगा, इन दोनों से जाएगा ना भाग, दोनों से भाग जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 2 से जाएगा क्या? जाएगा। चलो 2 को लिख दो। 3 से जाएगा क्या? नहीं। 4 से जाएगा क्या? 4 को लिख दो। 5 से, 6 से, 7 से, 8 से नहीं, 8 से जाएगा। ठीक है। हाँ चलो, 8 एकम 8, इकट्ठे 8। तो बीच से अगर एक भी संख्या से जा रहा है तो ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ में आया? है? तो तुमको 100 तक का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सबसे ज़्यादा तो भाज्य संख्या होता है लेकिन अभाज्य संख्या कहीं कुछ कुछ होता है। जैसे आप 8 को देखें हमने, ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं 9 को। 9 को देखो तो क्या होगा? भाज्य संख्या अधिकतम होती है और अभाज्य संख्या कहीं कहीं पे मिलेगा जो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। 9 को देख लेते हैं सबसे पहले। 9 किससे जाएगा? 1 से सबसे पहले जाएगा, 9 से जाएगा उसके बाद। ठीक है। बीच में और किसी संख्या से जाएगा क्या? ये 3 से जा रहा है ना। तो 3 से अगर जा रहा है तो और ढूंढने की जरूरत नहीं है, जा रहा है ना, तो इसको भाज्य समझ लो। किसी एक से भी गया तो भाज्य है। किससे किससे जा रहा है उसको देखना नहीं है। 3 तिया 9 तो ऐसे ही होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये भाज्य संख्या होगा। 10 को देख लो। 1 से जाएगा, 2 से भी 10 से भी जाएगा, और 20 से किसी से जा रहा है? 2 से जा रहा है ना, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। भाज्य होगा ना। 2 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, भाज्य हो जाए। 11 को देखो, 11 जा रहा है क्या? 11 किससे किससे जाएगा भाग? 1 से जाएगा और 11 से जाएगा, है ना। जो 11 है वो 1 से जाएगा और 11 से जाएगा। बीच में और किसी से जाएगा क्या? बीच में और किसी से भाग जा रहा है? 2 से, 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में। 7 दूनी 14 हो जाएगा, सीधा पार हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है। तो ये नहीं जाएगा। तो ये क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। 12 का देखो। 1 और 12 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से जाता है? 12 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से जाता है ना, तो ये भाज्य है। 13 को देखो।
क्या 13 भाग जाता है? बीच किसी से जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ? अभाज्य। 14 को देखो, 2 से जाएगा, 7 से भी जाएगा। जितनी भी सम संख्याएं हैं, समझ रहे हो, जितनी भी सम संख्याएं हैं, सबसे पहली बात, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सम संख्या जो होता है जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह पूरी की पूरी संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या होती है उसको। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कुछ विषम संख्याएं जो होती हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 9 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। 27 है, 3 के पहाड़ा में जितने सारे आते हैं देखो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 15 भी भाज्य संख्या है ना, देख लो। समझ में आया है? जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वह भाज्य संख्या होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। विषम संख्याओं में से भाज्य संख्या छांटना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज को ध्यान देना, यहां पर जो 2 है, ठीक, जो 2 है वह एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन में आता है ना, प्रश्न में दे देगा ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछ दिया कौन सा है, तो मत देखना कि सम है कि क्या है। इकाई में अगर सम हो तो ये अकेला है ना, अकेला बस, बाकी चीज़ों में लागू नहीं होगा। ये अकेला बस ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी 4 देखो भाज्य संख्या है, 4 को देख लो, 1 से जाएगा, 4 से जाएगा भाग, और फिर 2 से भी जाएगा भाग, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, है ना, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम होने के साथ साथ। ठीक, इस चीज को सभी ध्यान देंगे। हो गया? नोट कर लिए? बढ़िया। ये जो अभी 2 को बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको याद रखना। पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, याद रखना उस चीज को। ठीक है, अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। देखो कौन कौन सा है। सबसे पहली 2 अभाज्य निकालना है ना। 2 हो गया, 3 है, 4 है क्या, 5, 6 है क्या, 7, 6 कैसे होगा, 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो 7 हो जाएगा। और 8, 9, 10, 11,
12, 13, 13 किससे किससे भाग जाएगा? जाएगा किसी से भाग? नहीं जाएगा। 14, 14 किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा, 7 से भी जाएगा, ठीक है ना। तो सम संख्याओं को देख लेना, हटा देना सम संख्याओं को सबसे पहले, बाकी जो विषम संख्याएं बचती हैं उसमें कुछ कुछ देखो। इसमें देखना सबसे पहले जो है वो केवल एक सम संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, उसको ध्यान रखना। बाकी विषम संख्या निकलेंगी और सारे के सारे विषम संख्याएं नहीं निकलेंगे इसमें। जैसे हमारा 9 है, आगे हमारा 15 भी आएगा, है ना। तो 14 है क्या? नहीं है। 15 नहीं, 16 नहीं, 17 किसी के पहाड़े में आता है? पहाड़ा पढ़े हो ना, किसी के पहाड़ा में आता है 17? नहीं आता, इस चीज़ को ध्यान रखना। 18, 19 नहीं आता ना, देख लो अच्छे से। सबसे पहले उस चीज़ का आधा करना। 19 का आधा कितना होगा? हो रहा है क्या? सम संख्या का आधा हो जाता है, ठीक है ना। आधा से पहले देख लो 19 है कि नहीं है? नहीं है ना। किसी के पहाड़ में थोड़ी आता है? नहीं आता है। चलो ठीक है, ये भी। उसके बाद 20, 21 भाग जाता है ना, किससे जाएगा? 3 से, और 7 से भी जाएगा। 3 7 21, तो 7 अभी 21 तो होगा ना। 3 का पहाड़ा अलग होता है, 7 का पहाड़ा अलग होता है, तो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 7 के पहाड़े में भी तो आएगा, है ना। हमको गुणा करने थोड़ी बोल रहा है इधर से ऐसे करो उधर से ऐसे करो करके, है ना। 21 हो जाता है। 22 को देखो, 22 तो सम संख्या है, जाएगा। 2 से जाएगा, 11 से जाएगा, है ना। 23 23 किसी और संख्या से जाएगा? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। देखो 24 को देखो, 24 तो जाएगा भाग। 25 को देखो, 25 भाग जाएगा। 26 को देखो, 26 भाग जाएगा। और 27 चला जाएगा, 3 से जाएगा, जाएगा ना, 3 से भाग जाएगा। 28 को देखो, 29 को देखो, नहीं जाएगा ना भाग, है ना। 29 का आधा कितना लोगे? 15 से थोड़ा सा कम, है ना। तो उतने तक के पहाड़ा में आता है क्या 29? नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता। 28 तक आएगा नहीं, सीधा 30 कूदेगा। 3 में देखो, 3 धाम 30 आ रहा है, 3 या 27 आ रहा है। 4 में देखो, नहीं आ रहा है। 5 में, 5 5 25, 5 31, नहीं आएगा। 6 में देखो, नहीं आएगा ना। 7 के पहाड़ा में देखो, 7 21, 7 4 28। 8 के पहाड़ा में नहीं, 8 या 24, 8 4 32। 9 में, 10 में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 29। 30 को देखो, 30 तो आएगा ना, 30 तो भाग जाएगा। 3 से जाएगा, 10 से जाएगा, 5 से भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 है। 31 कितना? 31 जाएगा क्या? किसी से जाएगा भाग? नहीं जाएगा। 32 को देखो, 33 चला जाएगा ना, 3 से जाएगा, 11 से भी जाएगा, देखो। 34 जाएगा, भाग जाता है। 4 है ना लास्ट में, आखिरी में 4 बोला था। 0 2 4 6 8 जिसके इकाई में हो वो भाग जाएगा, वो भाज्य है। उसके बाद 35 को देखो, 35 जाएगा भाग, किससे? 5 से जाएगा, 5 7 35 होता है। उसके बाद कितना? 40 36 को देखो, 36 आ गया। 37 आ गया, 37 को देखो, 37 जाएगा भाग, देख लो एक बार, जा रहा है किसी से? नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। इस टाइप का निकाल लेना। तो 100 तक अगर हमने निकाल लिया कि कितनी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की संख्याओं में होती हैं, तो ऐसा भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है
कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का जो टेक्निक है पता चला। ठीक है, हमने सीखा यहाँ पे। तो एक एक गिनती बढ़ाते जाएंगे तो मिल जाएगा। और इन गिनतियों को क्या है, ज़्यादा बेटर क्या है, हम याद कर लें, हमारे मेमोरी में रहे ये कि जो 2 होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या है। इधर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और आगे जितनी भी हैं। ठीक है, सबको निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया। अभाज्य संख्या, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अभाज्य संख्या देगा ही देगा। ठीक है, देता ही है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे हमारी सम संख्या है, ठीक है, तो सम संख्या जो होता है इकाई में, इसमें इकाई में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये इधर देखो, ये लो, कितना है ये, कितना लिखा है, 1,23,456 लिखा है। तो इसमें देखें ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, कैसे पता करेंगे। इकाई को देखो, इकाई कौन सा है, ये वाला। इकाई का अंक कितना है, 6। तो इकाई का अंक 6 है तो वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखो। यदि इकाई में 0 हो तो 0 होगा तो भी सम संख्या होगा, 2 होगा तो भी सम संख्या होगा, 4 होगा तो भी सम संख्या होगा, 6 होगा तो भी सम संख्या होगा, 8 होगा तो भी सम संख्या होगा। बाकी जो स्थान है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, जितना भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है इकाई को। किसको, इकाई को देखना है। इकाई में यदि इतने आ रहे हैं तो वो सम संख्या है, अगर नहीं आ रहे हैं, समझ में आई सम संख्याएं क्या होती हैं। मान लिया जाए 10 क्या है बताओ, सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई में 0 है। इधर 1 है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इकाई के स्थान को देखना है। इकाई के स्थान में यदि सम 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह सम संख्या होगा। ठीक, ये समझ में आई। अब देख लेते हैं विषम संख्या के बारे में। देखो, इकाई में अगर 1 आता है, 3, 5, 7, 9। इकाई में यदि 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए तो यह विषम संख्या होता है। जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, 12,345, ये हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इकाई को देखेंगे, इकाई अगर विषम है तो सारे के सारे जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। ठीक है, चाहे इधर 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये संख्या जो मैंने लिखा अभी 22,227, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या। देखेंगे किसको, किसको, इकाई को। तो ये क्या हो जाएगा,
विषम होगा ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इधर क्या है, क्योंकि विषम संख्या क्या होता है, जिसकी जोड़ी नहीं बनती वह विषम संख्या होती है। हमने यहाँ से जोड़ी अगर बनाना स्टार्ट किया, दो दो की जोड़ी, दो दो की जोड़ी, तो जोड़ी तो बनेगी, लेकिन लास्ट में जो 7 अगर इसकी जोड़ी बनाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 7 की जोड़ी बना के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मान लो हमने यहाँ से जोड़ी बनाते 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 लिया, संख्याओं की जोड़ी बनाया हमने, तो लास्ट में क्या है, 7 में एक बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा ना। तो इसीलिए हम इकाई को सिर्फ देखते हैं। इकाई अगर विषम है तो पूरी की पूरी जो हमारी संख्या है वह विषम हो जाएगी, ठीक है। अगर इकाई सम है तो पूरी की पूरी संख्या सम हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या में आखिरी वाले की भी जोड़ी बनेगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है सम संख्या और विषम संख्या में। सिर्फ हमें इकाई को ही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इकाई देख लिए, समझ में आ गया, सम विषम छांट लो, ठीक। तो हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करो। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याएं 1 से 20 तक कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7, 1 से स्टार्ट होकर जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक प्राकृत संख्या है। तो हमें पूछा गया है 1 से 20 तक, जिसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तक कहा गया ना। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3 और फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और फिर 4 को जोड़ेंगे तो 10। जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा। मान लो हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने लिखा। ये 1 से 20 तक है तो हमने जल्दी लिख लिया। अगर 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? 1000 तक की संख्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे, इतना टाइम ही नहीं रहेगा। कहाँ से लिखोगे 1 से 1000 तक की संख्या को? तो कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले डेमो देख लेते हैं। देखो मान लिया जाए ये 20 है, फिर 19 और 1 ये 20 बन गया, 18 और 2 ये 20 हो गया, 17 और 3 ये 20, 16 4 20, 15 5 20, 14 6 20, 13 7 20, 12 8 20 और 11 9 20। कितना हुआ, कितना 20 निकला इसमें? 1 ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8 9 10, 10 तो 20 निकला और ये 10 बच गया। तो टोटल कितना हो रहा है? 10 तो 20 निकला ना, 10 तो 20 निकला। तो कितना हो जाएगा? 200 होगा। और इसमें 10 जोड़ो, कितना आ रहा है? 210 आ रहा है, समझो, ठीक है। मान लिया जाए हमें 1000 तक की संख्या दे दिया कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं जितने प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करो। योगफल माने जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद जो फल मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा ना, जितना भी हो, तो उनको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? लंबा हो जाएगा। उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, सूत्र, ऐसा सूत्र चाहिए जो सब में काम करे। कुछ बनाते हैं, चलो ठीक है, कुछ बनाते हैं, ठीक। मान लिया जाए हमने लास्ट वाली संख्या कितनी है, आखिरी संख्या
अंतिम संख्या कितनी है? 20। 20 गुना 20 धन 1 कर दिया बटा 2। आखिरी में 1 प्लस करके हमने गुणा कर दिया, इस प्रकार का। देखो ठीक है, तो क्या उत्तर निकलेगा? सबसे पहले क्या करना रहता है, इस अंदर को हल करेंगे। ठीक है, 20 धन 1 कितना हो जाएगा? इसको जैसा है वैसा लिखेंगे। सबसे पहले इसकी बारी आएगी तब उसको बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले 20 आ गया, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके आगे क्या है? 20 धन 1 कितना हो जाएगा? 21 बटा 2। 21 बटा 2 आया। ठीक है, इसको गुणा करने के बाद अगर हम भाग करते हैं हम लोग, तो देखो गुणा करने के बाद भाग कर लेना। 20 गुना 21 कितना आ रहा है? करके देखो, 20 गुना 21 करके देखो कितना आ रहा है। 20 गुना 21 करो। 21 शून्यम शून्य, 21 दूनी 21 दूनी कितना होगा? कितना होगा? 42। शून्यम शून्य 21 शून्यम शून्य, 21 दूनी 42, 420 बटा कितना है? 2 है। तो हमारे पास कितना है? 420 बटा 2। तो 420 बटा का चिन्ह जो होता है वो भाग होता है। 420 भागित 2। अगर हम अभी इसको बनाएं, भाग करके देखो कितना आएगा। भाग कर लेते हैं यहाँ पे, 420 भागित 2। 2 का पारा कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4 घटा 2 कितना आएगा? 0। 2 उतर गया, 2 एकाम 2 घट गया, 0 आ गया, ये 0 है। 2 शून्यम शून्य, ये घट गया, कितना आया? 210 आंसर आया। आ गया ना? तो बस ये वाला नियम ठीक है, ठीक है ना? आखिरी जो संख्या होगा उसको यहाँ पर लिख देना, फिर ये गुणा का चिन्ह और फिर उसमें 1 जोड़ देना और नीचे में बटा 2 कर देना बस। ठीक है, बटा 2 कर देना, नोट कर लो। नोट हो गया? बढ़िया। तो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो लिख लो। यहाँ पे 210 आंसर आया ना? चलो बढ़िया है, नोट हो गया? अगर यहाँ पे 50 हो तो कैसा करेंगे? सबसे पहले 50 लिखेंगे। 50 का गुणा किसके साथ में करना है? 50 धन 1 के साथ में। 50 धन 1 के साथ में बटा 2 कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 हो तो 50 की जगह में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जोड़ देंगे भीतर वाले को, उसके बाद गुणा कर देंगे, फिर भाग कर देंगे। देखो 50 गुना क्या हो जाएगा? 51। इनको गुणा करेंगे, उसके बाद 2 से भाग करेंगे। ठीक है, आ जाएगा? देखो कर लो, करके देखो कितना आ रहा है आंसर। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर का जितना आएगा उसको लिखेंगे, फिर 2 के साथ क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, चलो इसका जो सूत्र होता है, कुछ भी हो,
ये जो n दिख रहा है ना n, इसका दूसरा नाम, इसमें जो नामकरण किया गया है इसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्या कह सकते हो, मैंने प्राकृत संख्या के बदले में हम n का यूज करते हैं गणित बनाने के लिए, ठीक है। प्राकृत संख्या, जब भी प्राकृत संख्या पूछा, कहने का मतलब n के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? n के बारे में। तो जो लास्ट वाला होता है वही n, जो n प्लस प्राकृत संख्या है, इसमें अंतिम संख्या जो होगा, अंतिम संख्या जो होगा उसको मान लेंगे n प्लस 1 कर देंगे अपान 2, ठीक है, इस प्रकार का। तो जो n है इसके जगह में अंतिम संख्या जो भी होगा, चाहे 50 हो तो 50, 100 हो तो 100, 1000 बोला तो 1000, जितना भी बोले यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक उतने तक का कर लेना है। अगर 1 से बोल रहा है तो ना, ठीक है, समझ में आई? ठीक, चलो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।